गुरु की हत्या करके अतीक अहमद प्रयागराज की गलियों में 4 दशकों तक दहशत का साम्राज्य बनाता रहा और उसकी हत्या के साथ उसका दहशत और जुर्म अतीत की कहानी बन गया। संयोग देखिए कि जिस जगह पर उसकी हत्या हुई ये वही जगह थी जहां पर उसकी महफिलें सजा करती थी। आसपास के लोग उसकी दहशत की कहानियों पर चर्चा किया करते थे, लेकिन इस घटना के बाद अतीक का अब हमेशा के लिए अतीत में बदल गया। आज की क्राइम स्टोरी में हम आपको बताएंगे अतीक अहमद के दहशत से दहलाने वाले पूरे सफर को, इसलिए जुड़े रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। सत्रह साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ और वो भी हत्या का। साल 1989 में 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्जाम लगा। उसके बाद जुर्म जैसे अतीक का शगल बन गया और अतीक ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन साल दर साल उसके जुर्म की किताब के पन्ने भरते जा रहे थे। अतीक कैसे बना, कैसे फला फूला, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। कभी इलाहाबाद में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था, जिसके सामने जाने से पुलिस भी कांपा करती थी। प्रयागराज के चकिया मोहल्ले के एक तांगे वाले के बेटे अतीक अहमद ने कम उम्र में ही जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था। 10वीं में फेल होने के बाद अतीक पूरी तरह अपराध जगत में सक्रिय हो गया और महज 17 साल की उम्र में उस पर हत्या का पहला आरोप लगा। इसके बाद उसने कई अपराध किए। जब चकिया और उसके आसपास के इलाकों में उसका दबदबा और खौफ बढ़ गया तो उसने रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया। अतीक के पिता रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन 1989 में हाई स्कूल में फेल हो चुके अतीक पर जल्दी ही अमीर और ताकतवर शख्स बनने का जुनून सवार था। अतीक ने पहले तो चकिया के आसपास के इलाकों में मारपीट की और जबरन वसूली का काम शुरू किया और जल्दी ही वो इलाके के आम लोगों में अपना डर और खौफ पैदा करने में सफल रहा। अतीक के बढ़ते दबदबे से चांद बाबा नाम का इलाहाबाद का एक पुराना गैंगस्टर बिल्कुल भी खुश नहीं था। लोग उस समय पुराने इलाहाबाद शहर के इलाके में चांद बाबा से डरा करते थे। लोगों का कहना है कि वो जिस मोहल्ले में रहता था वहां पुलिस अधिकारी भी घुसने से डरा करते थे। वहां पुलिस के अंदर घुसने पर बाबा के गुंडे पुलिस वालों को बेरहमी से पीटा करते थे। महज 20 साल की उम्र के अतीक ने चांद बाबा के गिरोह के सामने खुद की ताकत को साबित करने की पूरी कोशिश की। हालांकि वो चांद बाबा से बहुत छोटा था और अपराध की दुनिया में उसे अनुभव की कमी थी, लेकिन अब कुछ पुलिस अधिकारी और इलाके के कुछ नेता उसे बढ़ावा दे रहे थे। वो प्रयागराज शहर में चांद बाबा के आतंक को कम करना चाहते थे। स्थानीय पुलिस नेताओं और बदमाशों का ये गठजोड़ अतीक अहमद के अपराधों की लंबी सूची के पीछे की नींव थी, जिसके कारण अंततः उसकी हत्या हुई। माफिया अतीक अहमद का एक वक्त ऐसा भी था जब कोई उसकी आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत तक नहीं करता था। अतीक के राजनीतिक रिश्ते इतने मजबूत हो गए थे कि एक बार जब 1986 में पुलिस ने उसे पकड़ा तो अतीक को छोड़ने के लिए दिल्ली से ताकतवर लोगों का फोन आया, जिसके सामने तब के सीएम वीर बहादुर सिंह को भी झुकना पड़ गया था। अतीक अहमद और चांद बाबा दोनों ने 1989 में इलाहाबाद वेस्ट सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन चांद बाबा हार गया और अतीक विधायक बन गया। अतीक की जीत के कुछ महीने बाद भीड़ भरे बाजार में चांद बाबा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये केवल इलाहाबाद के एक पुराने गैंगस्टर चांद बाबा का अंत नहीं था, बल्कि अतीक अहमद के युग की शुरुआत भी थी। इसके बाद अतीक ने चांद बाबा के गिरोह के सारे सदस्यों को एक एक करके मार डाला। इलाहाबाद में अतीक का खौफ ऐसा था कि इलाहाबाद वेस्ट सीट से कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं करता था और यही वजह थी
कि उसने साल 1991 और 1993 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लगातार चुनाव जीते। इसी बीच समाजवादी पार्टी के साथ उसकी निकटता बढ़ने लगी और उसने 1996 का चुनाव सपा के टिकट पर जीता। 2004 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट यूपी की फूलपुर सीट से सांसद बना और इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हो गई। इसीलिए उसने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को मैदान में उतारा। उसके भाई अशरफ को बसपा के उम्मीदवार राजूपाल ने 4000 वोटों से हरा दिया। पहले राजूपाल अतीक अहमद के दाहिने हाथ के रूप में काम किया करता था। लेकिन कहते हैं ना, बुरे का अंत बहुत बुरा बनकर आता ही है, और कुछ ऐसा ही हुआ अतीक के साथ भी। पहले उसका बेटा पुलिस की गोली से मरा और फिर उसको मारने के लिए यूपी के 3 अलग अलग इलाकों से 3 लोग पत्रकार बनकर आए और खत्म कर दी हमेशा के लिए अतीक अहमद की कहानी। तो कैसे लगे आपको ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह की और क्राइम स्टोरीज के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।